हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि करियर का चुनाव करते समय हमें रुचि और क्षमता का ध्यान रखना ज़रूरी क्यों है। करियर संबंधी निर्णय अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक अपेक्षाएं, दोस्तों की देखा देखी। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं कि हम भी ये करियर चुनें। और स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान ना दे के बजाय उसको इस बात पे बल दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए। इस चीज़ के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ सेटल करनी है। तो ऐसे में रुचि, अभिरुचि, क्षमता का ध्यान ना देके बस उसको किसी और ढकेल दिया जाता है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक अपेक्षाएं, दोस्तों की देखा देखी, प्रतिष्ठा, अधिक आय वाले प्रोफेशन में जाने की इच्छा, ये सब इसका कारण होता है। और कई बार किसी क्षेत्र विशेष का दौर भी आता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर है, मेडिकल लाइन है या फिर एमबीए है। इन सब का क्रेज़ हमेशा से रहा है और कुछ लोग भले ही इस प्रोफेशन के बारे में डीपली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को इस लाइन में भेजना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनकी बच्चों की अभिरुचि है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं। इसमें समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम अपनी रुचि और क्षमता को नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार उन विषयों का चयन कर लेते हैं जो हमारी रुचि और क्षमताओं से मेल नहीं खाती, जिसमें हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कैपेसिटीज़ से बाहर है वो चीज़। तो ऐसे में हम वो विषय ले लेते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो दूर, हम औसत प्रदर्शन भी उसमें नहीं कर पाते हैं, हम बेहतर नहीं कर पाते हैं उस सब्जेक्ट में। तो बेहतर विकल्प का चयन करने में सफल वही होता है जो अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, अपनी क्षमता को ध्यान में रखता है। कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस डर से वो ऐसे विषय को ले लेता है जिसमें उसकी रुचि ही नहीं है। इसके कारण उसे मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी फील होता है, इसका सामना करना पड़ जाता है। और युवाओं के करियर संबंधित तनाव के पीछे अभिभावकों का दबाव जो होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। बच्चों की क्षमता, रुचि, उनके विचारों को नज़रअंदाज करके वे अपनी अपेक्षाओं को उन पर हावी कर देते हैं कि नहीं तुमको यही करना है। ये नहीं देखते हैं कि बच्चा उस लायक है कि नहीं। बात सिर्फ क्षमता की नहीं होती, अपितु काम से मिलने वाली संतुष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कि हमारे आदर्श जो है, हमारे सिद्धांत हैं, वो कुछ और हैं और हमारा काम, हमारा विषय उसके अपोजिट है, तो फिर इसमें तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी नौकरी प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया की तरह है। तो व्यक्ति की रुचि, क्षमता, काम से मिलने वाली संतुष्टि जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि ये जुड़ा होता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है कि जब व्यक्ति अपने रुचि, व्यवहार और योग्यता के अनुरूप करियर का चुनाव करता है तो वो न सिर्फ सफल होता है, सक्सेस होता है, बल्कि वो ज़्यादा क्रिएटिव होकर रचनात्मक तरीके से कार्य करता है। इस संबंध में किया गया सोच विचार युवाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। ये उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर चयनित विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा विकल्प है कि आप अपने क्षमता और रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव करें, अपने आदर्शों के अनुसार अपने करियर का चुनाव करें। करियर की आगामी योजनाओं को निर्धारित करने की क्षमता को बढ़ा देता है ये चीज़। करियर के संबंध में असमंजस की स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थी को अपने शिक्षक से या जिनको उस विषय में रुचि है, मतलब एक तरह से अपने सीनियर से बात करनी चाहिए जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि करियर के चयन के संबंध में किसी प्रकार की गलती हो भी गई हो तो उससे बहुत अधिक घबराना नहीं चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं उस नज़रिए से को अपनाकर जो मौजूदा विकल्प हैं आपके पास दूसरे ऑप्शन पे हैं उस पे विचार करिए। जो गलती हो गई उसके बारे में ना सोच के जो सामने ऑप्शन है उसमें से अपने लिए सबसे बेहतर विकल्प चुनिए और ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको अपने रुचि के अनुसार करियर चुनने में सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।